सो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कबुक यूनिट नंबर 13 की। सो इसके अंदर आपको पता है फर्स्ट एक्सरसाइज इसके अंदर आपने वर्ड्स को कॉपी करना होता है और अपनी राइटिंग को बेहतर करना होता है और उनके मीनिंग्स देखने होते हैं, प्लस इनकी प्रोनाउंसिएशन भी। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 3। इसके अंदर हम लोगों ने क्या है, हमने सफिक्सेस ऐड करने हैं। सफिक्सेस से मुराद रूट वर्ड के जो बाद में एंड में जो हम कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं वो हमारे पास सफिक्सेस कहलाते हैं। और वो एबल ABLE होने वाले हैं या फिर IBLE होने वाले हैं या फिर EABLE होने वाले हैं। सो मैं आपके लिए एक दफ़ा रीड आउट कर देता हूँ। फर्स्ट पे हमारे पास आएगा अनमैचेबल, पॉसिबल, सेंसिबल, rechargeable, unbreakable, irreplaceable, changeable, knowledgeable, unpronounceable, likeable, horrible और जी ऑप्शन में आने वाले हैं नोटिसेबल एंड इंजॉयबल। सो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 पे। सो क्लास नेक्स्ट है हमारे पास, इन लोगों ने हमें वो वर्ड्स दिए हुए हैं और हमने जैसे अपना मेन बुक की एक्सरसाइज में एक देखा था कि हम लोगों ने हाइफन लगा के वर्ड्स बनाए थे। सो हम लोग इसमें भी वही हाइफन लगा के वर्ड्स बनाने वाले हैं। सो फोटोज़ हमारे पास हैं। सो हम देख सकते हैं बी में होने वाला है सेमीफाइनल, सी में होने वाला है ग्रेट ग्रैंडफादर, डी में वॉशिंग अप, ई में पैसर बाय, एफ में टी शर्ट, जी में सी सॉ और लास्ट में 48। सो क्लासेस की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है और आप लोगों ने क्या है, ये हमारे पास हाइफन लगा के जो हम लोग दो वर्ड्स बनाते हैं और दो वर्ड से हम लोग फिर एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। और क्लास नेक्स्ट है हमारे पास, हमने यही वर्ड्स हाइफनेटेड वर्ड्स ही यूज़ करने हैं और इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 5 के अंदर करेक्ट जो वर्ड होने वाले हमने उनको सर्कल कर लेना है, टिक कर लेना है। सो क्लास सबसे पहले हमारे पास है प्री असेंबली, एंटी बुलिंग। और क्लास जो कोऑपरेटिव हाइफन के साथ और विदाउट हाइफन के साथ है, तो आप लोग इसको दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट पे बी ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं शुगर फ्री, रीकाउंट, रीऑर्डर और फर्दर मोर। सी ऑप्शन देखते हैं तो वो रीजॉइंट, रिकवरिंग, रिकाउंट और डी में एक्स्ट्रा अलर्ट, मिड टर्म, रिकाउंटेड, 34, री एंटर और फास्ट फूड और लास्ट में है वेल बिहेव। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 6 की तरफ। सो क्लास एक्सरसाइज 6 में हमारे पास ट्रिकी वर्ड्स हैं और आपको पता है ट्रिकी वर्ड्स कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिकी वर्ड्स के लिए हमारे पास 4 वो दिए गए होते हैं वर्ड्स, या जितने काउंट इनका ज़्यादा भी हो सकता है। आपने इनको अच्छे से याद करना है, इनके स्पेलिंग याद करने हैं, इनको राइट करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और यही ट्रिकी वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। तो मैंने एक्सरसाइज 8 में आपके लिए सेंटेंसेस भी बना दिए हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। कंपनी, कम्युनिकेट, डिज़ास्टर्स, शोल्डर, तो आप इन 4 के खुद भी सेंटेंसेस बना सकते हैं और आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो मैंने आपके लिए ये सेंटेंसेस बना दिए हैं। और उसके बाद अगर हम देखें एक्सरसाइज 7 को, उसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स कुछ वर्ड्स लिखने हैं। सो ए में आने वाला है डिज़ास्टर, बी में आने वाला है कम्युनिकेशन, सी में आने वाला है कंपनी, डी में आने वाला है शोल्डर, डी में आने वाला है बोल्डर, ई में आने वाला है कंपेनियंस, एफ में आने वाला है कम्युनिकेट और जी में आने वाला है शोल्डर, एच में आने वाला है कंपनी और लास्ट पे आई पे आने वाला है डिज़ास्टर्स। सो क्लास ये थी हमारी एक्सरसाइज 7। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8, जो कि आपको पता है सेंटेंसेस हैं और ये ट्रिकी वर्ड्स के हमने सेंटेंसेस बना लिए हैं। और इसके बाद आएगी हमारे पास एक्सरसाइज 9 एंड 10। सो क्लास हमने मेन बुक पे एक एक्सरसाइज की थी जिसके अंदर हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया था। तो पास्ट परफेक्ट आपको पता है हैड वाले टेंस होता है। सो क्लास अब हमने क्या करना है कि अब हमने बनाने पास्ट सिंपल सेंटेंसेस है जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। सो इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं आता और इसके अंदर जो वर्ब की क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है। सो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वन है द रोप ब्रोक। सो जो उसके अंदर वैसे लिखा हुआ था वो था वी स्टार्टेड टू पैनिक आफ्टर द रोप हैड ब्रोकन। सो जब हमने इसको चेंज किया सिंपल टेंस में, और जब हमने सिंपल टेंस में चेंज किया तो ये किस पे आ गया, ये फर्स्ट पे आ गया और नेक्स्ट पे हमारा सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस आ गया। सो द फर्स्ट पे आएगा फर्स्ट द रोप ब्रोक, नेक्स्ट वी स्टार्टेड टू पैनिक।
जो जो हमारे पास जो सेंटेंस जो उन्होंने दिया हुआ था चेंज करने के लिए वो था वी स्टार्टेड टू पैनिक आफ्टर द रोप हैड ब्रोकन। इसमें हमने क्या था, हैड ब्रोकन पास्ट टेंस की बात हो रही थी, इसको हमने चेंज किया सिंपल सेंटेंस में, फर्स्ट द रोप ब्रोक नेक्स्ट वी स्टार्ट टू पैनिक। क्लास ये इसी तरह हमने सेंटेंसेस सारे लिखने हैं और इसमें उम्मीद करता हूँ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर कोई होगी तो आप मेरे से पूछ लेंगे। और उसके बाद क्लास हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट पे एक्सरसाइज 10 के अंदर एडवर्बल्स। क्लास आपको पता है एडवर्बल्स क्या थे, मैंने आपको बताया था फर्स्ट, नेक्स्ट, फाइनली, नियर बाय, जो हमें लोकेशन के बारे में कुछ ना कुछ या प्लेस या टाइम के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हों। क्लास ये भी इसके अंदर सोल्यूशन है मौजूद है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा और आपको नोट्स पे भी मिल जाएगा। तो आपने जो करेक्ट होंगे उनको वैसे ही रहने देना, जो रॉन्ग होंगे उनके ऊपर क्या कर देना, ऐसे क्रॉस कर देने हैं। और क्लास इसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 11 की तरफ। क्लास ये आपकी एक्सरसाइज 11 काफ़ी इजी है, इसके अंदर आपने क्या करना है, पंक्चुएशन करनी है, पंक्चुएट करना है इसको ना। आपके पास ये देखें, ओ डियर सेड अजरा इन डिस्पेयर व्हाट कैन वी डू नाउ। क्लास ये देखें इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई भी स्पीच कॉमास नहीं है, स्पीच इन्वर्टेड कॉमास जो हम लगाते हैं, कुछ भी नहीं है। इसका जो सोल्यूशन होने वाला है वो होने वाला है व्हाट कैन वी, ओ डियर जो आएगा वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा और उसके बाद सेड अजरा इन डिस्पेयर, उसके बाद वो डॉट आएगा, फुल स्टॉप आएगा, उसके बाद व्हाट कैन वी डू नाउ, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में के साथ आएगा क्वेश्चन मार्क। क्लास इसी तरह आपने इस जो एक्सरसाइज 11 है इसके अंदर अपनी पंक्चुएशन कर लेनी है, स्पीच मार्क्स जो होते हैं कॉमास अपने उनका ख्याल रखना है, कोटेशन मार्क्स उसका ख्याल रखना है, क्वेश्चन मार्क्स का ख्याल रखना है और सेंटेंस जहाँ पे ख़त्म होता है फुल स्टॉप उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसके बाद क्लास हमारे पास आ जाएगी हमारी कंपोजिशन। कंपोजिशन मैंने आपके लिए सॉल्व की है, तो आप के लिए मैं एक और फोटो भी अटैच कर देता हूँ। क्लास आप लोगों ने कंपोजिशन लिखनी है, तो बेसिकली आपकी कंपोजिशन ये है कि दो लड़कियां हैं और वो उनके गांव में सैलाब आ जाता है, वो किस तरह उस जगह से एस्केप करते हैं। तो आपने इमेजिन करना है कि आप उन दो लड़कियों की जगह और आप किस तरह वहाँ से एस्केप करते हैं। क्लास इसके अंदर कुछ जो चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है, वो सेंटेंस जहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पे कोटेशन मार्क लगा देना, आपने डॉट 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 नहीं लिखना। और जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होगा जिसके आगे मैंने क्लास कुछ नहीं लिखा हुआ फॉर उधर उसके आगे आपने एंड पे डॉट लगा देना और सारा आपने ये एक एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। ये लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। और क्लास अगर इस राइटिंग की समझ नहीं आ रही तो मैंने आपके लिए इस तरह राइटिंग में भी लिखा हुआ है और ये आपको इसका सोल्यूशन भी वैसे मिल जाएगा। आप लोग पॉज करके आराम से इसको लिख भी सकते हैं। और क्लास जिस सेंटेंस के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ उस सेंटेंस के आगे आपने क्या करना है, डॉट लगाना है और बस इस तरह आपकी ये कंपोजिशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अंदर हमने बेसिकली फ्लड के अंदर से वो किस तरह सर्वाइव करते हैं और वो क्या कुछ करते हैं, वो उनको क्या मसले पेश आते हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया है। क्लास उम्मीद करता हूँ आपको यूनिट नंबर 13 की वर्कबुक समझ आ गई होगी। किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप मेरे से पूछ लेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पेपर्स के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा।